हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का ये वीडियो मेरे दिल के कुछ वीडियोस बहुत करीब होते हैं चैनल के, उसमें से एक है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक कंसेप्ट की, इन इन शब्दों की, द थ्री मैजिकल वर्ड्स की। बट वो वाले नहीं जो तुम सोच रहे हो। आज मैं तुम्हारे सामने बात करने वाला हूँ। एक फ्रेज है, नो मैटर व्हाट, चाहे जो हो जाए। ट्रांसलेट करें अगर हिंदी में, आई हैव टू बी सक्सेसफुल नो मैटर व्हाट, आई हैव टू क्रैक दिस एग्जाम नो मैटर व्हाट, आई हैव टू सिक्योर अ रैंक नो मैटर व्हाट। तुमको पता है, काफ़ी समय हो गया मुझे अब यूट्यूब पे तुम लोगों से बात करते हुए और बच्चों से इंटरेक्ट करते हुए। मैंने वन ऑन वन मेंटोरशिप्स वगैरह हमारी चलती रहती हैं, तो बहुत सारे बच्चों से अब मैं पर्सनली बात वगैरह कर चुका हूँ। इतने इतने समय के बाद, मतलब अब मुझे लगता है तुम क्या, हाँ, हमारी फैमिली कुछ 9,000 लोगों की हो गई है, मेंटोरशिप में सैकड़ों बच्चे आके चले गए। इतना कर देने के बाद मैंने जो मोटा मोटा ना ब्रॉडली दो तरीके के बच्चे देखे। उनका कोई सवाल आया, मैंने उस सवाल का जवाब दिया। अब इसके बाद यहाँ पे दो हिस्से हो जाते हैं। पहला बच्चा होता है कि ओके कूल, आपने बात बताई, मैंने बात सुनी, आपने एडवाइस दी, मैंने मानी। मेरे इस समय स्केड्यूल में वो फिक्स नहीं हो रही है, जो वो एडवाइस जो आपने दी है भैया वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आई फिगर आउट अ वे टू एम्बाइब इट, आई फिगर आउट अ वे टू फॉलो इट। कुछ कुछ दिक्कतें हैं, आपने जो बोला उसमें कन्वेंस टाइम आपने काउंट नहीं किया। आपने जो एक एडवाइस दी यूट्यूब पे, उसमें मेरे फैमिली का एक इशू आपने अंडरटेक नहीं किया। फेयर है, बिल्कुल फेयर है। बट आई विल फाइंड अ वे, आई विल फिगर इट आउट एंड आई विल गेट इट डन नो मैटर वॉट। 14 घंटे पढ़ने बोला है आपने, भले ही मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं उसको XYZ तरीके से सॉल्व करूंगा, 14 घंटे पढ़ूंगा नो मैटर व्हाट। दूसरे टाइप का बच्चा होता है। दूसरे टाइप का बच्चा होता है कि ठीक है भैया, आपने बता तो दिया है, पर मुझे तो कोचिंग से आने में भी टाइम लगता है ना। भैया आपने बोल तो दिया है, बट मुझे जिम भी तो जाना होता है ना। भैया ऐसे कैसे नहीं फॉलो कर सकता, मेरा जिम छूट जाएगा, मेरा खेलने का टाइम छूट जाएगा। भैया मुझे फुटबॉल भी तो खेलना होता है, क्रिकेट का मैच भी तो होता है। एक हकीकत बता रहा हूँ, पिछले से पिछले बैच जब इनिशियली मेंटोरशिप स्टार्ट हुई थी, तो एक मैसेज मेरे पास आया। उसमें कुछ कुछ था कि ऐसा था कि भैया मुझे पता है कि 10 घंटे पढ़ना है, आपने इस वीडियो में, मुझे उसने वीडियो का लिंक भेजा, भैया आपने इस वीडियो में कहा है कि 10 आवर्स पढ़ना है, बट वो तो आपने जनरल पब्लिक के लिए कहा है ना, और मैं तो आपकी मेंटोरशिप में हूँ, मुझे ना 2 घंटा जिम जाना होता है, तो मैं 8 आवर्स पढ़ लूंगा अगर, तो 10 आवर्स वाला रिजल्ट आ जाएगा। एक बात बताओ, बेवकूफ़ हो क्या? जब पढ़ाई 10 घंटे वाली नहीं करी है, जब पढ़ाई 8 घंटे वाली करी है, तो रिजल्ट 10 घंटे वाला कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो लोग पागल हैं जो 10-10 घंटा दिन दिन का रोज रोज पढ़ रहे हैं, उनका दिमाग खराब नहीं होता? उनको मन नहीं करता बाहर जाने का? जो बच्चा रोज 12-14 घंटे निकाल रहा है, उसका मन नहीं करता कि वो भी अच्छा दिख ले, वो भी अपनी बॉडी बना ले, वो भी पार्क में घूमा है, वो भी पबजी खेल ले? उसका मन नहीं करता। तुम, क्योंकि तुम्हारा बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे मैचेस, तुम्हारे जिम, तुम्हारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़रूरी है, तो तुम्हारा वही रिजल्ट आ जाए 2-4 घंटा कम पढ़ के, आधा समय पढ़ के, जितना डबल तुमसे पढ़ने वालों का आ रहा है। क्यों? क्यों होगा ऐसा? देखो, मुझे ये समझ आता है कि अगर तुम एट एनी पॉइंट ऑफ द डे एक्सक्यूजेस दे रहे हो, खुद पे तरस खा रहे हो, रीप्लान कर रहे हो, चीज़ें रीस्केड्यूल कर रहे हो, तो तुम इस रेस से ऑलरेडी बाहर हो गए हो, या बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो, कभी भी हो सकते हो। अभी भी मतलब थोड़ा सा टाइम है कि सुधर जाओ तो बच जाओगे, वरना खासकर जो 2025 वाले हैं तुम लोग तो बहुत ही बॉर्डर लाइन पे हो। कभी भी अगर अभी भी नहीं सुधरे तो बाहर हो जाओगे रेस से। अब सवाल आता है कि भैया ठीक है, चीज़ें बिगड़ रही हैं, लाइफ का कंट्रोल छूट रहा है, कैसे वापस लाएं, क्या किया जाए? यार अपनी लाइफ के प्रोटैगनिस्ट बनो। प्रोटैगनिस्ट समझते हो? कोई भी पिक्चर, किसी भी नाटक, किसी भी ड्रामा का लीड कैरेक्टर कंट्रोल करता है, जो फ्लो बना के रखता है, उसके हाथ में चीजें होती है, उसके डायलॉग पे सीटियां बजती है। तुम अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर तो बनो। तुम्हारी लाइफ इस समय लीड क्या कर रहा है? तुम्हारे सर्कमस्टांसेस। तुम्हें सिर्फ पढ़ना चाहिए। तुम्हारा स्केड्यूल में बाकी सारी जो चीजें हैं वो पढ़ाई के हिसाब से एडजस्ट होनी चाहिए कि अच्छा, अगर पढ़ते पढ़ते बीच में टाइम मिला तो देखूंगा, खाना खा लूंगा, अगर पढ़ते पढ़ते बीच में टाइम मिला तो थोड़ी देर टहलो। तुम्हारे स्केड्यूल में पढ़ाई दूसरी चीजों में एडजस्ट हो रही है कि मैच के बाद टाइम मिला तो पढ़ लूंगा, लंच से पहले टाइम मिला तो पढ़ लूंगा। क्या मजाक करो? अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लो। सर्कमस्टांसेस को, अपनी चीजों को गाइड मत करने दो। तुम अपनी कहानी के हीरो हो, ये तुम्हारी कहानी, और अगर इसको सक्सेसफुल बनाना है तो अभी मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन में आगे बहुत समय मिलेगा बहुत सारी चीजें करने के लिए। खेलना, दिन दिन भर फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, पूरा दिन बैठ के मैच देखना, कोई दिक्कत नहीं। अभी उसका सही समय नहीं है, अभी वो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है? कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो मुझे लगता है कि ऐसे कंट्रोल वापस लेने के लिए जो तुम्हारी उम्मीद आ सकती है, काम आ सकती है। कंट्रोल छूट कैसे रहा है?
बहाने देके छूट रहा है ना, खुद से झूठ बोल के छूट रहा है ना, खुद से झूठ बोलना बंद कर दो, अपने साथ रियल हो जाओ। भैया एक आध क्लास तो सब छोड़ते हैं, क्यों? क्या सबके 99% आ जाती है? नहीं आती, खुद से झूठ मत बोलो। भैया मॉक में अच्छे नंबर नहीं आए क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था, पेपर डिफिकल्ट था या तुमने प्रैक्टिस इनफ नहीं करी? खुद से सच्चाई हो जाओ, खुद से झूठ छुपाओगे नहीं, खुद को खुद पे शर्म आने लगेगी, जब देखोगे शीशे में तो समझ आएगा कि यार मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ। और एक ऑनेस्ट टू गॉड ट्रुथ बता रहा हूँ, उसको अपने अंदर इम्बाइब कर लो। एक्सक्यूजेज आर फॉर पीपल हु डू नॉट वांट टू स्टैंड आउट एंड दे नेवर विल। अगर तुम्हें अभी भी बहाने देने हैं और अपने ऊपर तरस खाना है कि मेरे साथ तो बहुत खराब हो गया, सिचुएशन बहुत खराब हो गई, मेरे मम्मी पापा ने मेरे कमरे में एसी नहीं लगा रखा, मुझे प्रॉपर टेबल नहीं है। भाई बच्चे बहुत खराब खराब सिचुएशंस में पढ़ रहे हैं, प्लीज इस बात को समझो। तुम्हारा लोग आखिरी दिन रिजल्ट पूछेंगे बस। भाई मतलब अभी किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कौन सी इम्यूनिटी है कौन सी नहीं है। मैं समझ रहा हूँ डिफिकल्टी तुम्हें होती होगी, बट वही डिफिकल्टी को फेस करना तो जेई है। जेई सिर्फ पीसीएम नहीं है, जेई रोज का संघर्ष है, उसको वो रोज की लड़ाई है जो जीतनी पड़ेगी। और तुम कर सकते हो यार, तुम सब बहुत अच्छे बच्चे हो। कमेंट्स में डाउट्स वगैरह पूछते रहते हो, रेगुलरली हमसे इंटरेक्ट करते रहते हो, कोई दिक्कत होती है तो पता करते हो, उसको सॉल्व करते हो। बट मैं नहीं देख पाऊंगा यार तुम लोग ऐसे इन सब हरकतों की वजह से अपने रेस से जेई की बाहर हो जाओ, इतने मेहनती बच्चे। तो प्लीज ऐसा कोई भी नहीं करेगा। अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लो, अपने साथ बहाने बनाना छोड़ दो, अपने साथ रियल हो जाओ। और कमेंट्स में अभी जाके ड्रॉप करो, मुझे बहुत पसंद आएगा पढ़ के कि आई विल क्रैक दिस एग्जाम नो मैटर वॉट। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।